हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 1 नवंबर की करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। तो देखिए बैलन डी और अवार्ड ये प्रदान किया जाता है पेरिस फ्रांस के अंदर, और ये फुटबॉल के अंदर बेस्ट प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1956 से, और पहली बार 1956 में ये अवार्ड दिया गया था स्टैनली मैथ्यूल को, जो कि यूके के हैं। इसके बाद देखिए 2023 में लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और 8वीं बार ये अवार्ड प्राप्त करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं, और इनकी जर्सी का नंबर है 10। नेक्स्ट है महिला में पूछे तो 2023 में महिला के अंदर बैलन डी और अवार्ड ये एटाना बोनामती को मिला है, जो कि स्पेन की है। इसके बाद देखिए इसके अंदर ही क्लब ऑफ द ईयर इसका अवार्ड मिला है मैनचेस्टर सिटी और एफसी बार्सिलोना फेमेनी को। ये दो भी आप अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये तीनों फुटबॉल के कप है। इसमें देखिए जो संतोष ट्रॉफी है इसका आयोजन हुआ है इस बार रियाद साउथ अरेबिया के अंदर। कहाँ पे हुआ है? रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसके अंदर विजेता बना है कर्नाटक, उप विजेता बना है मेघालय। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2023। तो इसका आयोजन हुआ है कतर दोहा के अंदर। शुभंकर है इसका लाइव, और इसके अंदर देखिए विजेता बना है अर्जेंटीना और वो विजेता बना है फ्रांस। इसी के अंदर देखिए गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है ये लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और गोल्डन बूट का पूछे तो ये मिला है किलियन एम्बाप्पे को, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। इसके बाद देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023, इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इसके बाद देखिए इसमें विजेता स्पेन बनी है और वो विजेता इंग्लैंड बना है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये फुटबॉल का कप है, और भारत इसके अंदर विजेता बना है किसको हराकर? तो लेबनान को हरा के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है बांग्लादेश से। तो देखिए बांग्लादेश के रहने वाले हैं ये। तो देखिए सलीमुल हक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इनको जलवायु क्रांतिकारी बोलते हैं, और साथ ही में देखिए 2007 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति वाला। नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में, और पाकिस्तान से अलग होकर ये नया देश बना था, और राजधानी बनी थी इसकी, मतलब राजधानी है इसकी ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री है यहाँ की शेख हसीना, और बंगबंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। इसके बाद देखिए युद्धाभ्यास होता है भारत के साथ बंगो सागर और संप्रीति। भारत से सीमा बनाता है ये। भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। और टोटल भारत के साथ ये सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है अपना। इसके बाद देखिए ललन टॉप में MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, और वर्ल्ड में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक है, और हरित क्रांति शब्द देने वाले हैं विलियम गॉड। नेक्स्ट है 3 बार नोबेल पुरस्कार विजय प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है रेड क्रॉस संस्था, और इसकी स्थापना की गई है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा, जिनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में ये मिला है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की रहने वाली है। इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, मतलब शांति का जो नोबेल पुरस्कार ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली है। बालकृष्ण दोषी, इनका निधन हो गया है हाल ही में, और इनको इस बार जो है पद्म विभूषण दिया गया है, और वास्तुकार है ये, और इन्हीं को जो है प्रिट्जर अवार्ड भी दिया गया है, जो कि वास्तुकार के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो देखिए ये फर्स्ट भारतीय हैं जो कि प्रिट्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो ये स्थापित की गई है बोलिविया देश के अंदर। यहाँ पर जो स्थान है अल अल्टो, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए जो रोसाटोम कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, और ये रूस की परमाणु निगम कंपनी है, और विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये स्थापित कर रही है बोलिविया के अंदर। बोलिविया के अंदर जो है ये परमाणु सुविधा स्थापित कर रही है विश्व की सबसे ऊंची, मतलब यहाँ पर जो है अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा परमाणु सुविधा के हिसाब से, और ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाला है। इसके बाद देखिए बोलिविया, यहाँ की राजधानी है लापाज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। और देखिए यहाँ पे बोलिविया, यहाँ पर टिन के भंडार पाए जाते हैं, टिन धातु के भंडार पाए जाते हैं। और टिटिकाका का झील, जिसको हनीमून लेक भी कहा जाता है, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य
जो नौकायान झील है ये टिटिकाका झील है। इसके बाद देखिए स्थल अवरुद्ध देश है बोल्विया। और इसके बाद देखिए जो ये बोल्विया है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, महाद्वीप में। और जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर 2 कंट्री ऐसी है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, जिसमें एक तो होगी बोल्विया और एक है प्रागवे। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री पूछे स्थल अवरुद्ध देश तो वो है कजाकिस्तान और इसकी राजधानी है अस्ताना। इसके बाद देखिए लैंडलॉक में, तो लैंडलॉक में देखिए परमाणु संयंत्र जो कि भारत में स्थापित किए गए हैं। केगा ये कर्नाटक में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, काकरापार ये गुजरात में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में किसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं, तो रूस की सहायता से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से। तो देखिए मेरा माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त 2023 को पहली बार जो है पीएम मोदी के द्वारा इसकी बात की गई थी, मतलब इसकी संकल्पना देने वाले हैं पीएम मोदी जी। इसके बाद देखिए इसकी नोडल एजेंसी है संस्कृति मंत्रालय। और अभी 31 अक्टूबर 2023 को ये अभियान समाप्त हो गया है। और इसका नारा था मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। क्या है इसका नारा, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इस अभियान का उद्देश्य था हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेख स्थापित करना। और सेकंड है पंच प्राण पे बल देना। और थर्ड है इसमें कि जो अमृत कलश योजना है, मतलब देश के हर कोने में मिट्टी लाकर, मतलब देश के हर कोने से मिट्टी लाकर युद्ध स्मारक दिल्ली के अंदर अमृत वाटिका का निर्माण करना। इसके बाद देखिए पंच प्राण कौन कौन से है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पंच प्राण कौन कौन से है, तो देखिए इसमें विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े, दूसरा है गुलामी के सारे निशान मिटाए, तीसरा है भारत की विरासत पर गर्व करे, चौथा है एकता की ताकत है। और इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित नागरिकों के कर्तव्य। ये 5 पंच प्राण जो है पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की थी। और इसी के अंदर जो है यही बात की गई थी कि जो भारत है इसको विश्व गुरु बनाना, ये बात भी इसी के अंदर की गई थी। फिर देखिए लैंडलॉक में विश्व मृदा दिवस ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ब्लैक अर्थ सॉइल जो पृथ्वी की काली मृदा है ये कहा जाता है चरनोजम मृदा को, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और ये पाई जाती है स्टेपिस घास मैदान में, जिसको जो धान है इसका कटोरा कहा जाता है। काली मृदा इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है और ये भारत में दक्कन के पठार में पाई जाती है। यूरिया गोल्ड ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा और इसको राजस्थान से लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सेट का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। तो देखिए इसमें SS मतलब सर सैयद अहमद के नाम पर है और AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये पहला उपग्रह है और सेट मतलब उपग्रह है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी AMU सेट की, मतलब AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये पहला उपग्रह है। और ये नैनो उपग्रह है, छोटा उपग्रह है। और भारत में पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया था, तो ये है अन्नूसेट यूनिवर्सिटी, मतलब अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु की है। इसके बाद देखिए लैंडलॉक में आदित्य L1 ने इसको PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। और ये भारत का सूर्य मिशन है और लंगराज बिंदु फर्स्ट भी ये जाने वाला है, जहाँ पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है। फिर देखिए NVS-01 इस उपग्रह को GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। इसके बाद देखिए चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, जो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और इसके अंदर देखिए ये 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग की थी। जहाँ पर इसने लैंडिंग की थी इस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन इसने लैंडिंग की थी उस दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके अंदर विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। इसके बाद देखिए DSSAR ये सिंगापुर का उपग्रह है जिसको लॉन्च किया गया है PSLV C56 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। तो देखिए हुमैरा मुश्ताक ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इन्होंने ये जो है ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप जिसको ब्रिट कार भी कहा जाता है में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला है। और साथ ही में इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली भी ये पहली भारतीय महिला है। इसके बाद देखिए ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप इसका आयोजन होगा लंदन के अंदर और इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से। लैंडलॉक में देखिए पहली MotoGP 2023 इसका आयोजन हुआ है नोएडा
उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे, तो बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल सर्किट, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। विजेता बना था मार्को बेचाजी, जो कि इटली के रहने वाले हैं। क्रिस्टीना कोच ये चांद पर जाने वाली पहली महिला है विश्व की, और ये यूएसए की रहने वाली है। और यह जो है आर्टेमिस मिशन सेकंड के तहत जो है चांद पे जाने वाली है, जो कि नासा का मिशन है। इसके बाद देखिए जो आर्टेमिस मिशन है, इसके अंदर शामिल होने वाला भारत इसके अंदर 27वां सदस्य है। इसके बाद देखिए शिवा चौहान, तो ये सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की फर्स्ट महिला अधिकारी हैं। गीता रानी लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। सुषमा पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, ये भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम की पहली कप्तान बनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर हुई है? तो इसकी खोज हुई है महाराष्ट्र के अंदर। तो देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हॉट स्प्रिंग, जिसे जो कि गर्म झरना है, यहाँ पर जीवाणु पाया गया है जो कि हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इसका नाम है स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फॉर्मेंस। तो एरोबिना मतलब AYVA, जो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। तो देखिए इसके बाद केरल में भी नई मशरूम की प्रजाति पाई गई है, जिसका नाम है केडोले ओमाइसेस। इसके बाद देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। तो इसकी ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो देखिए पंडित में पे से हो जाएगा प्लेग, जिसको काली मौत भी कहा जाता है। डी से डिप्थीरिया, और ते से हो जाएगा TB, जिसका टीका होता है BCG। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कोलमेट कुरिन। इसके बाद देखिए कास से काली कासी। टी से टिटनेस और टाइफाइड। टिटनेस को लोकजोक रोग भी कहा जाता है, धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है। और कैसे हो जाएगा कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है। न्यू से निमोनिया। हे से हेजा, जो कि विब्रियो कैलोरी जीवाणु के कारण होता है। रिया से बैक्टीरिया से, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसके बाद देखिए कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। गुजरात की भी स्थापना इसी समय हुई थी। तो देखिए इसके बाद राजधानी है इसकी मुंबई। जनसंख्या है यहाँ की, मतलब जनसंख्या में ये भारत का सेकंड स्टेट है। इसकी ट्रिक है, भारत के जो टॉप स्टेट है जनसंख्या में, इसकी ट्रिक है उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। तो देखिए उमा में उससे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि फर्स्ट पे है। सेकेंड पे है माँ से महाराष्ट्र। बिहार से बिहार थर्ड रैंक पे है जनसंख्या में, सेकंड पे है महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल में थर्ड रैंक पे है। CM है यहाँ के एकनाथ शिंदे। राज्यपाल है रमेश बैस। लातूर और कोयना झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रियम्बक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होती है। इसके बाद देखिए औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर, और यहीं पर बीबी का मकबरा स्थित है, जिसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, और इसी को जो है ताजमहल की बद्दी नकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मेरा हाउचंगवा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है मणिपुर के अंदर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो देखिए मेरा हाउचंगवा उत्सव मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई है CM बीरेन सिंह के द्वारा। तो देखिए इसका उद्देश्य है जो सभी समुदाय को एक साथ लाना, जैसे कि अभी यहाँ पे कुकी और मेइती संघर्ष चल रहा है दोनों समुदाय के मध्य, तो इसीलिए सभी समुदाय को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे जो इनका मिलना जुलना हो, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसके बाद देखिए सिरुई लिली फेस्टिवल, ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 1972 को। राजधानी है इम्फाल। जिले हैं यहाँ पे 16। राज्यपाल है अनुसुईया उइका, और CM है यहाँ के N बीरेन सिंह, और विधानसभा सीटों की संख्या 60। पुष्प है यहाँ का राज्य पुष्प सिरुई लिली, और पशु है संगाई, जो कि संगाई फेस्टिवल इसी के नाम पे मनाया जाता है। इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, इसलिए जो संगाई है यहाँ का राज्य पशु है, और इसके नाम पे ही संगाई फेस्टिवल भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखिए काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो है खुम्बी। और इसके बाद देखिए इसी पे जो है संगाई डांस करता है, इसलिए इसको डांसिंग डे कहा जाता है। कुकी और मेइती नागा समुदाय ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यहाँ पर मणिपुर के समुदाय हैं। अभी इन्हीं के कारण जो है यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहे सिंगुर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो देखिए सिंगुर संयंत्र विवाद, इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। तो देखिए ये स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर टाटा कंपनी ने नैनो कार का उत्पादन करने के लिए प्लांट लगाने की
कोशिश की थी। तो यहाँ पे जो है आवश्यकता थी, तो भूमि को लेके यहीं पर विवाद हो गया था, जिसके कारण इनको बंद करना पड़ा और अपना ये बिजनेस जो प्लांट है इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया साणंद गुजरात के अंदर। और फिर इन्होंने टाटा कंपनी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया और अभी इस विवाद का जो है निपटारा हो गया। और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास निगम है, इसके द्वारा टाटा कंपनी को 766 करोड़ रुपए देने पड़े, क्योंकि टाटा कंपनी ने कहा कि मुझे ये सारे इधर से उधर करने में नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए मेरे को हट जाना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, शुरुआत हुई थी 2014 से। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, इनका जो है बर्थडे आता है इसी दिन, इसलिए इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए सरदार की उपाधि इनको बारदौली सत्याग्रह में 1928 में दिया गया था। ये सरदार की उपाधि जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, इसमें महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर देखिए भारत के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसी के बाद देखिए 31 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी मेरा युवा मेरा संगठन इसकी स्टार्ट किया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर, वास्तुकार राम सुतार, और शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। फिर देखिए ललन टॉप में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो भारत में पूछे तो ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो कि हैदराबाद में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ही जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये यूएसए में स्थित है, भारत के बाहर। इसके बाद देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये केमकोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है और 108 फीट इसकी ऊंचाई है। विश्वास स्वरूपम ये महादेव की प्रतिमा है, ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है और आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीसीआई बना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश ने स्वतंत्रता पूर्व स्कूलों को हेरिटेज स्कूल किया घोषित। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।